जिस्म की आग बुझाने के लिए इस एक्ट्रेस ने किया अपने ही पिता के साथ ये गंदा काम, जानकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे। हिटमैन रोहित शर्मा ने आमिर खान का उड़ाया मजाक। जवाब में आमिर ने क्यों कहा उन्हें बंदर, कारण जानकर हैरान हो जाएंगे। आखिर चाइना भारत के इस हिस्से पर कब्जा क्यों कर रहा है, इससे चीन को आखिर क्या फायदा होगा। इस एक्ट्रेस की पहली फिल्म ब्लॉकबस्टर थी, तो वहीं दूसरी फिल्म उससे भी बड़ी ब्लॉकबस्टर। इन्होंने 20 साल के अपने करियर में 40 से भी अधिक फिल्में की, लेकिन उनकी 3 से 4 फिल्में ही हिट रही। ये अपने काम से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में नहीं। इस एक्ट्रेस का नाम है अमीषा पटेल। अमीषा का जन्म 9 जून 1975 को हुआ। अमीषा ने यूएस से अपनी पढ़ाई पूरी की। आप ये जानकर चौंक जाएंगे, अमीषा इकोनॉमिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट थी। यहाँ तक कि उन्हें बड़ी बड़ी कंपनियों से ऑफर भी मिले, लेकिन अमीषा ने भारत आकर थिएटर ज्वाइन किया। उस वक्त उन्होंने कई छोटे छोटे एड फिल्में भी की। उसी दौरान साल 2000 में आई ऋतिक रोशन की डेब्यू फिल्म कहो ना प्यार है से अमीषा ने भी अपना ड्रीम डेब्यू किया, जो उस साल की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। इस फिल्म ने ऋतिक के साथ अमीषा को भी रातों रात स्टार बना दिया। इसी साल अमीषा ने तेलुगु फिल्म बद्री में भी काम किया, जो कि सुपर हिट रही। इसके बाद साल 2001 में आई फिल्म गदर में अमीषा ने सनी पाजी के अपोजिट काम किया, जो बहुत बड़ी हिट हुई। लेकिन इसके बाद अमीषा की लगातार कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पिट गई। उस वक्त अमीषा डायरेक्टर विक्रम भट्ट को डेट कर रही थी और उनके प्यार में इस कदर पागल थी कि इन्होंने अपने माता पिता पर ही केस कर दिया और उन पर यह आरोप लगाया कि उनके पेरेंट्स उनके पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें उनके पैसे वापस नहीं दे रहे। दरअसल अमीषा और विक्रम के रिश्ते को लेकर उनके माता पिता जरा भी खुश नहीं थे, क्योंकि विक्रम पहले से ही शादीशुदा थे और उनके कई सारे अफेयर्स भी रह चुके थे। इसी दौरान अमीषा ने एक फिल्म की हम राज, जो सुपर हिट हुई, लेकिन इसके बाद अमीषा के करियर को फुल स्टॉप लग गया और उनकी सारी फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप होने लगी। उधर अमीषा और विक्रम का रिश्ता भी टूट गया। दोनों ने एक दूसरे को 5 साल तक डेट किया और 2008 में दोनों अलग हो गए। इसके बाद अमीषा का नाम लंदन के एक बिजनेसमैन कनाउ पुरी के साथ जुड़ा। खबरें ये भी थी कि ये दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं, लेकिन 2010 में दोनों का ब्रेकअप हो गया। एक बार फिर अमीषा का दिल आ गया उनके बिजनेस पार्टनर कुणाल गोमर पर। वैसे कुणाल शादीशुदा थे, बावजूद इसके इन दोनों ने एक दूसरे को 1 साल तक डेट किया और फिर इनकी भी नैया डूब गई। ऐसा लगता है मानो अमीषा ने ब्रेकअप की लाइन ही लगा दी। वैसे काफी सालों तक फिल्मों से गायब रहने के बाद अमीषा एक बार फिर सुर्खियों में है। हाल ही में अमीषा और सनी पाजी अपनी आने वाली फिल्म गदर 2 को लेकर काफी चर्चा में है, जो 2001 में आई फिल्म गदर का सीक्वल है। अब देखना ये होगा क्या इस फिल्म से फ्लॉप क्वीन अमीषा एक बार फिर बॉलीवुड में कम बैक कर पाएंगी या उनका करियर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। 3 इडियट के आमिर खान, आर माधवन और शर्मन जोशी एक बार फिर साथ दिखे। फैंस का कहना है कि ये 3 इडियट की सीक्वल अनाउंसमेंट थी, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। इसमें तीनों एक्टर्स ये कहते नजर आए कि आजकल क्रिकेटर्स कुछ ज्यादा ही एक्टिंग में इंटरेस्ट ले रहे हैं। जब भी टीवी ऑन करो तो एड में एक्टिंग करते दिखते हैं। ये मैं कर लेता हूँ, ये मैं कर लेता हूँ, ये मैं कर लेता हूँ, ये मैं कर लेता हूँ यार। और आगे ये कहा कि हमने सोचा ये लोग एक्टिंग में बिजी हैं, तो क्यों ना क्रिकेट हम खेल लेते हैं। ये बात जब रिपोर्टर्स ने हिटमैन रोहित शर्मा से पूछी, तब उन्होंने आमिर खान को करारा जवाब देते हुए कहा, लगान में क्रिकेट खेलकर कोई क्रिकेटर नहीं बन जाता। ये कहकर उनका खूब मजाक उड़ाया गया। वहीं इसके जवाब में आमिर खान ने भी कहा, एड में काम करके कोई एक्टर नहीं बन जाता। शर्मन जोशी ने तो ये तक कहा कि आमिर की हर फिल्म 300 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई करती है। उस पर बुमराह ने जवाब दिया, 300 छोड़ो, 150 की डिलीवरी खेल पाएंगे क्या। माधवन ने भी कह दिया, अब्बा नहीं मानेंगे। ये लोग हमारे फील्ड में घुसकर काफी उड़ रहे हैं, अब हम इनके फील्ड में घुसेंगे। और आमिर खान ने तो ओपन चैलेंज दे डाला और कहा, जो जीता वही सिकंदर और जो हारा वो बंदर। रोहित शर्मा ने भी चैलेंज एक्सेप्ट किया और कहा, मिलते हैं फील्ड पर। इस पर रिएक्शन देते हुए कुछ लोगों का कहना है ये ड्रीम 11 की प्रमोशनल एड है। वही कुछ लोग तो इसे 3 इडियट की ऑफिशियल सीक्वल अनाउंसमेंट बता रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा क्या वाकई में ये 3 इडियट की सीक्वल अनाउंसमेंट थी या बस ड्रीम 11 की प्रमोशनल एड जिसने पब्लिक को बेवकूफ बनाया। भारत का एक छोटा सा भाग है ये, जो इंडिया की नॉर्थ ईस्ट साइड में मौजूद है। 60 किलोमीटर लंबा और 22 किलोमीटर चौड़ा एक एरिया है जिसका नाम है चिकन स्नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिस पर चाइना अपनी बुरी नजर जमाए बैठा है। लेकिन क्यों? दरअसल इंडिया और चीन कई सालों से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर लड़ते आ रहे हैं। ये लाइन अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख से होकर गुजरती है। हर साल इस क्षेत्र में इंडिया और चीन के बीच झड़प होती है और वो
भी इसलिए कि इंडिया और चाइना का बॉर्डर आखिर कहां स्थित है। पिछले साल जब इस एरिया में इन दोनों मुल्कों के बीच तनाव बढ़ा, तब एक्सपर्ट्स ने ये चिंता जताई कि चाइना इस एरिया में एक रोड का निर्माण कर रहा है, जिससे कि वो इस चिकन स्नेक पर कब्जा कर सके। अगर आप गौर करें तो जो भी चीज नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पहुंचती है वो इसी रूट से होकर गुजरती है। इसीलिए अगर भविष्य में कभी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कोई समस्या हुई और ऐसे में वहां भारत को अपनी आर्मी भेजनी पड़ी, तो इसके लिए ये इकलौता रूट है। और अगर चाइना इस चिकन स्नेक पर कब्जा कर लेता है तो वो इस हिस्से को पूरे भारत से अलग कर सकता है। इसलिए इस चिकन स्नेक वाले हिस्से पर चाइना अपनी बुरी नजर टिकाए बैठा है। वैसे तो मार्केट में हजारों पैन बनाने वाली कंपनियां हैं, लेकिन पार्कर पैन आखिर पूरी दुनिया में इतना सक्सेसफुल कैसे हो गया? वर्ल्ड वॉर 1 के समय सैनिक पैन को रिफिल करने के लिए इंक बॉटल कैरी करते थे, जो कभी टूट जाती थी तो कभी लीक हो जाती थी, जिससे उन्हें काफी समस्या झेलनी पड़ती है। इस समस्या से निजात पाने के लिए 1888 में जॉर्ज पार्कर ने पार्कर जॉइंटलेस नाम से दुनिया की पहली लीक फ्री पैन को डिजाइन किया, और ये पैन उस जमाने में काफी मशहूर भी हुई। पार्कर ने सॉलिड इंक टैबलेट्स का इवेंट किया, जिन्हें जरूरत के समय पानी में मिलाकर लिक्विड इंक में बदला जा सके। पार्कर ने ही दुनिया की सबसे पहली पानी के नीचे चलने वाली पैन, स्पेस में चलने वाली पैन, निब वाली पैन और क्लिप वाली पैन भी बनाई। वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी का सरेंडर और यूएन चार्टर जैसे कई ऐतिहासिक दस्तावेजों को साइन करने के लिए पार्कर का ही पैन इस्तेमाल किया गया। पार्कर के हर पैन की क्लिप का आकार किसी एरो की तरह होता है, जो उनके इनोवेटिव एटीट्यूड को सिंबलाइज करता है, और यही इनोवेटिव एटीट्यूड पार्कर की सक्सेस का राज भी है। क्या आप जानते हैं, इजराइल देश की एक कंपनी ने हवा से पानी निकालने की तकनीक को इजाद कर लिया है। इस कंपनी का नाम है वाटर जेट, जिसने एक ऐसा जनरेटर बनाया है जो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर हवा में मौजूद मॉइस्चर की छोटी बूंदों को पीने लायक साफ पानी में बदल सकता है। खास तौर पर इस मशीन को मिलिट्री पर्पस के लिए बनाया गया, क्योंकि कई बार सैनिकों की ऐसी जगहों पर पोस्टिंग होती है जहां पीने के लिए साफ पानी नहीं होता, लेकिन आज के समय में इसे काफी भारी मात्रा में इस्तेमाल किया जा रहा है। कई डेवलपिंग कंट्रीज में पानी की किल्लत से लड़ने के लिए ये इतना पावरफुल मशीन है कि ये एक दिन में 5 से 6 हजार लीटर पीने योग्य पानी निकाल सकता है। इस जनरेटर में कई प्रकार के फिल्टर्स भी लगे हैं जो हवा में मौजूद धूल के कणों को अलग कर सके, और इससे निकलने वाले पानी में मिनरल्स भी ऐड किए जाते हैं। दुनिया के लिए ये काफी नई तकनीक है। 2006 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी, और 2016 के बाद से ही इस कंपनी ने दुनिया भर में लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करानी शुरू कर दी।